अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। खैरुन नास मन यनफ़उ लिन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। नाज़रीन मुहतरम, मैं अपने चैनल बज़्म रूहानियत में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ये सिलसिला 11वीं शरीफ की मुनासबत से हम सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की करामत और आपके फ़ीज़ व बरक़ात पर जो है लफ्ज़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी सही को कबूल फरमाए, सरकार गौसे पाक के फ़ीज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है गौसे पाक की करामत के ताल्लुक़ से, वो है भुनी हुई मुर्गी का ज़िंदा करना। सरकार गौसे पाक ने किस तरह से एक भुनी हुई मुर्गी को जो है ज़िंदा फरमाया, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबिल मुआली बिन क़ायद अवानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मनक़ूल है कि आपने फरमाया कि एक औरत हज़रत शेख मुहिउद्दीन सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी अल बगदादी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की खिदमत में अपना लड़का लेकर पेश हुई और कहने लगी कि मैं उस लड़के का दिल देखती हूँ कि आपकी तरफ बहुत ताल्लुक़ रखता है। मैं अपने बच्चे का मैंने दिल देखा और ये मुलाख़ता किया, ये मैंने महसूस किया कि उसका दिल आपकी तरफ जो है बड़ा मुतासिर रहता है, उसकी तरफ आपका ताल्लुक़ रहता है और आपसे बड़ी जो है क़ुर्बत रखता है, ताल्लुक़ रखता है। मैं अल्लाह ताला के लिए और आपके लिए अपने हक़ से दरगुज़र करती हूँ। तब आपने उसको कबूल किया। सरकार गौसे पाक ने उस बच्चे को जो है कबूल किया और उसको मुजाहिदा और रियाजत के तरीक़ पर चलने की तलक़ीन की। फिर एक रोज़ उसकी वालिदा अपने बेटे को मिलने आई। जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में उसे पेश फरमा दिया, चंद रोज़ गुज़रने के बाद फिर वो अपने जो है बच्चे से जब मुलाकात के लिए आई तो देखा कि वो भूख और बेदारी की वजह से जर्द रंग का हो गया है। भूख की शिद्दत और शब बेदारी, रात में जागने की वजह से जो है उसका रंग जो है वो पीला पड़ गया है और जौ का टुकड़ा यानी कि जो है वो जौ का टुकड़ा खा रहा है। फिर वो हज़रत शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई तो आपके सामने भुनी हुई मुर्गी की हड्डियां पड़ी थी। सरकार गौसे पाक के दस्तरखान पे भुनी हुई जो है फ्राई की हुई जो है मुर्गी की हड्डियां पड़ी थी, जो कि आप अभी खाकर फारिग हुए थे। उसने कहा कि ऐ मेरे सरदार गौसे पाक गौसुल आज़म, आप खुद तो मुर्गी खा रहे हैं और मेरा बेटा जौ की रोटी खा रहा है। तब आपने अपना दस्ते मुबारक उन हड्डियों पर रखा। इतना कहना था, सरकार गौसे पाक ने अपने दस्ते मुबारक को उन हड्डियों पर रखा और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। उस मुर्गी की हड्डियों को आपने कलाम फरमाया, हुक्म फरमाया कि कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। इतना कहना था जो कि उन हड्डियों को जिंदा करेगा जो कि पोसीदा हो चुकी होंगी, जो बोसीदा हो चुकी होंगी। उसी वक्त मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई और चिल्लाई। तब हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जा तक पहुँचेगा तो जो चाहे वो खा सकता है। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक की शान देखें कि फरमाया कि जब तेरा बच्चा जो है इस दर्जे पर पहुँच जाएगा तो फिर उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे खाए। इसकी तशरीह ये है कि क़ुर्ब मार्फत, अल्लाह तबारक व तआला को क़ुर्ब मार्फत इलाही हासिल होने से क़बल ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा करते हुए खाना पीना और दीगर काम नाजायज़ हैं। ख़ास तौर पर सुलूक की राह में कदम रखने वाले जो है तालिबीन के लिए, जो कदम रखने वाले तालिबीन हैं, उनके लिए ये रूहानी और बातिनी नुकसान का बाइस है। जब नफ्स के ख़िलाफ़ मुजाहिदा और रियाजत करते करते नफ्स को मग़लूब कर लिया, फिर वो नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और फिर नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। इस मकाम पर पहुंचकर जो कुछ भी खाए किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऐसी सूरत में
उस शख्स के लिए दाल और मुर्गी में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। इसी वास्ते सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उस लड़के को दौरान रियाजत मुर्गी खाने से रोक रखा था। इस वजह से कि जब बंदा सुलूक के रास्ते पर चलता है और जो है मार्फत इलाही का जब वो तालिब होता है तो उस वक्त उसको हर चीज़ से परहेज़ करना पड़ता है। लजीज़ खाने से उसको परहेज़ करना पड़ता है, ज़्यादा सोने से परहेज़ करना पड़ता है, ज़्यादा बोलने से परहेज़ करना पड़ता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बड़ी रियाजत व मुजाहिदे में और फ़ख्र व फाका में गुजारनी पड़ती है। जब जा कर के वो उस रियाजत में कामयाब होता है फिर जो है उसके लिए हर चीज़ है कि जो वो खाए, जो वो पिए। मुर्दे को ज़िंदा करना वैसे ही बड़ा कमाल है, और उससे भी बढ़कर जो है उस मुर्दे को जिसकी सिर्फ हड्डियां रह गई हों, जैसे भुनी हुई मुर्गी की जिसका गोश्त पोस्त ख़त्म हो चुका था, उसे असली हालत में लाना और ज़िंदा करना, ये जो है सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की अजीम करामत से है। और ये आपका अजीम जो है एक बहुत बड़ा कारनामा और एक अजीम करामत, आपकी बड़ी फजीलत। कसीदा गौसिया शरीफ में सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि वलौ वल्क़ैति सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली, अगर मैं अपना राज मुर्दे पर डालूं तो वह फ़ौरन अल्लाह ताला की कुदरत से खड़ा हो और चलने लगे। सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जो फरमाया करके दिखाया, इन वाक़ियात से उन लोगों का भी रद्द होता है जो आपके क़साइद शरीफ को शतीयात से कहते हैं और उनका जो है रद्द करते हैं, इनकार करते हैं। हकीकत यह है कि मुर्दों को ज़िंदा करने की बेशुमार और अनोखी करामत इस दावे की दलील हैं जो आपने मंदरजा बाला शेर में फरमाया, जो कि लिहाजा वो हक़ाइक़ पर मबनी है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसे पाक के फ़ियूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, 11वीं शरीफ के फैज़ान से माला माल फरमाए। ये सरकार गौसे पाक की शान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़ि खैर कसीर अता फरमाए। मुझ गुनहगार को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।